दोस्तों, आज की कहानी है बहु जुड़वा फल खाने से जुड़वा बच्चे होते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मम्मी जी, अब रसोई में गैस चूल्हा के लिए एक प्लेटफार्म बनवा लीजिए। मैं नीचे बैठकर अब काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है। अगर एक बार प्लेटफार्म बन गया तो आपको भी काम करने में सुविधा होगी। उठने बैठने में आपको भी तो घुटनों में दर्द होता है। भावना जी की गर्भवती बहू प्रियंका बोल रही थी। भावना जी बोली, बहू मेरी चिंता मत करो, नीचे बैठकर काम करने की मेरी तो पुरानी आदत है। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है। अभी 7वां महीना लगा और तुम्हारा पेट कुछ ज्यादा ही बाहर आ गया है। सच में तुम्हें बहुत बड़ी दिक्कत होती होगी। बहू बोली, हाँ मम्मी जी, मेरी एक सहेली परसों मुझसे मिलने आई थी। बोल रही थी कुछ ज्यादा ही सर्दी सड़ गई है और मजाक भी कर रही थी कि कहीं जुड़वा तो नहीं है। सास बोली, हाय हाय बहू, एक बच्चे में औरत की हालत खराब हो जाती है। दो दो बच्चों को संभालने में तो और बुरी हालत हो जाएगी। और वो अपनी बहू की हालत देखकर उसकी चिंता करने लगी। 2 रोज बाद उसकी गोद भराई थी तो उसके मायके से उसकी माँ और उसका भाई उपहार लेकर आए थे। वही भावना जी की ननद भी उस उत्सव में शामिल होने के लिए वहां आई थी। जब सभी लोग उपहार खोल कर देख रहे थे तो प्रियंका की बुआ सास प्रियंका की माँ को बोली, हे भगवान समधन जी, ये कैसे फल आप अपनी बेटी के लिए लेकर आई हैं? उपहार दे रही हैं या श्राप दे रही हैं? प्रियंका की माँ भी बड़ी हैरान होकर देखी और बोली, क्या हुआ दीदी जी, मुझसे क्या कोई गलती हो गई? प्रियंका की बुआ सास बोली, ये देखो भावना, तुम्हारी समधन तुम्हारी बहू के लिए जुड़वा फल लेकर आई है। जानती हो ना, जुड़वा फल खाने से जुड़वा बच्चे होते हैं। प्रियंका की सास भावना जी बेचारी पहले से डरी हुई थी। ऐसी बातें सुनकर वो और घबरा गई। वहीं प्रियंका की सहेली जो एक महिला डॉक्टर थी, वो बोली, इन सब बातें से कुछ भी नहीं होता है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और आज भी आप लोग इतनी पुरानी दकियानूसी बातों पर विश्वास करते हैं। प्रियंका की बुआ सास बोली, सुनो बेटी, तुम होगी भली डॉक्टर, परंतु हमने तो अपनी माँ और दादी से यही सीखा था कि जुड़वा फल नहीं खाने चाहिए। प्रियंका की सहेली रेखा बोली, आंटी जी, मेरे जुड़वा बच्चे, मैंने आज तक कभी कोई जुड़वा फल खाया ही नहीं। फिर बताइए मेरे जुड़वा बच्चे कैसे हुए? ये फलों के कारण नहीं, कुछ और कारण से होता। वो प्रियंका की सास को समझाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल भी मत घबराइए, आपकी बहू बिल्कुल ठीक है। प्रियंका की माँ आगे बढ़कर प्रियंका की सास से बोली, समधन जी, ये बहुत पुरानी बातें, इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होता। आप क्यों घबराते? और जुड़वा बच्चे कोई श्राप नहीं होते। प्रियंका की सास बोली, मुझे बहू की बहुत चिंता होती है। उसके पेट को देखिए कितना बड़ा हो गया। उसे उठने बैठने में बड़ी दिक्कत होती है। कई लोगों की बातें सच ना हो जाए। जुड़वे बच्चे अच्छा होते हैं, परंतु एक माँ को बड़ी तकलीफ होती है और वो बेचारी अपनी बहू को निहार रही थी और वहीं प्रियंका मुस्कुरा रही थी। प्रियंका की बुआ सास बोली, मुझे तो डर है कि बहू ने कहीं जुड़वा फल तो नहीं खाए। देखो, इससे कोई कह सकता है कि इसका 7वां महीना चल रहा है। रेखा बोली, बुआ जी, इसका 7वां महीना ही चल रहा है और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। वही प्रियंका की माँ आगे बढ़कर अपनी समधन से बोली, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मेरी बेटी को आपके जैसी सास मिली है, जो एक माँ से बढ़कर इसका ख्याल रखती है और उसकी इनकी चिंता करती है। मैं तो आपसे पहले ही बोली थी कि इसकी पहली डिलीवरी के लिए इसे मायके ले जाती हूँ।
आपको इच्छा थी कि आप अपनी बहू की डिलीवरी अपनी आंखों के सामने करवाए, जिस बात का मुझे बड़ा गर्व है। प्रियंका अपनी सास का हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी आप मेरी चिंता क्यों करती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब डॉक्टर बोल रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है तो आप क्यों घबराती हैं। और बुआ जी अगर जुड़वा बच्चा हो भी गया तो मम्मी जी के साथ आप भी आ जाना, मेरी देखभाल करने, साथ में पोते पोती की सेवा भी कर देना। इतना कहकर वो हंसने लगी। बाप जानी कभी अपनी बहू की नजर उतारती तो कभी उसे दुलार करती। महिलाओं का फंक्शन खत्म होने के बाद घर परिवार के साथ लोग बैठकर बातें कर रहे थे, तभी प्रियंका का पति आलोक आया। जब उसे जुड़वा बच्चों की बातें पता चली तो उसने प्रियंका को पीछे से बाहों में बढ़ा और बोला, एक हो या दो हो, मुझे अपने बच्चे बहुत प्यारे होंगे, बस मेरी प्यारी सी पत्नी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रियंका मुस्कुराने लगी। भावना जी बोली, बोलने में कुछ लगता है तू तो एक बार में दो बच्चों का बाप बन जाएगा। उन दोनों को पैदा करने और उनकी देखभाल करने में मेरी बहू की क्या हालत हो जाएगी। ईश्वर करे जो भी बच्चा हो स्वस्थ और मेरी बहू को ज्यादा तकलीफ ना। आलोक बोला, अरे माँ मेरी वजह से तुम दादी बन रही हो और मुझे डांट रही हो। बहू ने तुम्हें दादी क्या बना दिया, तुम तो मुझे भूल ही गई। सभी लोग हंसने लगे। 2 महीने बीत गए। प्रियंका को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और समय पर प्रियंका ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की किलकारी सुनती भावना जी खुशी से फूली नहीं समाई। वहीं आलोक अपनी माँ को दादी बनने की बधाई दे रहा था। भावना जी ने प्रियंका की माँ को भी खुशखबरी दी। कुछ देर बाद डॉक्टर देखा, बच्चे को गोद में लेकर आई और भावना जी की गोद में देते हुए बोलो, मुबारक हो आंटी जी, आपको एक ही पोता हुआ। और सभी लोग हंसने लगे। वहीं वो नन्हा सा मेहमान भी मुस्कुरा रहा था। दोस्तों ये बड़ी पुरानी बात है, जब लोग कहते थे कि जुड़वा फलों को खाने से जुड़वा बच्चे होते। अपनी पुरानी मानसिकता को बदले और नए युग में कदम रखे। बच्चे एक हो या दो, ये पहले से कोई नहीं तय कर सकता।